क्योंकि ज्ञान यज्ञ के बिना कोई भी द्रव्यात्मक होमात्मक यज्ञ किया जाए तो वह यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाता, क्योंकि ज्ञान में ही सभी विषयों का पर्यवसान होता है। ज्ञाने परिसमाप्यते, ज्ञान में ही समस्त क्रियाओं का अनुष्ठानों का परिसमापन होता है। इसलिए ज्ञान यज्ञ की बड़ी महत्ता है। ये ज्ञान यज्ञ क्या है? बोले सुंदर मंडप में सुंदर व्यास पीठ का निर्माण करे और फिर श्री व्यास जी महाराज के द्वारा भगवान की मंगलमयी कथा का, भगवान के गुणों का वर्णन हो और श्रद्धा पूर्वक विराजमान होकर भगवान के गुणों को, भगवान की महिमा को श्रवण करे और इस श्रवण में ज्ञान वैराग्य भक्ति की त्रिवेणी प्रवाहित हो, यही ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान के समान पवित्र कुछ नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिहि विद्यते, ज्ञान के सदृश पवित्र कुछ नहीं है। इसलिए ज्ञानानुष्ठान, सत्संग, भगवत कथा समय समय पर श्रवण करते रहना चाहिए। और ये भगवान की कथा हमारे मन को पवित्र करती है। समस्या मन की ही। मन की समस्या क्या है? बोले दुख सुख बंधन मुक्ति सब का कारण अगर कुछ है तो मन है। वेद में दुख सुख बंधन मुक्ति सब का कारण मन को बताया। वेद भगवान कहते हैं कि क्या? बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। वेद भगवान कहते हैं कि मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः। मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। बच्चे को लेकर के जाओ उधर, खेलो। कथा में बहुत शांति बनाए रखें। बच्चे को लेकर के आप जाइए उधर, खेलिए। दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। बच्चे भगवान के स्वरूप हैं, परंतु भगवान की कथा में शांति की भी आवश्यकता है। थोड़ा भी मन इधर उधर जाता है तो भगवान की कथा सिर से उड़ जाती है, समझ में नहीं आएगा। और सुनाने वाले की भी धारा खंडित हो जाती है। इसलिए कथा में बहुत ही गांभीर्य बनाकर, शांति बनाकर, दत्तचित्त होकर भगवान के चरित्र को श्रवण करना चाहिए। मैं निवेदन कर रहा था कि मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः। मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति दोनों का कारण है। बंधाय विषयासक्तम मुक्त्यै निर्विषयम मन। बंधाय विषयासक्तम, जो मन विषयों में आसक्त है वो मन बंधन का कारण है, और जो विषयों से मुक्त मन है वही मन मुक्ति का कारण है। ये मन अगर शुद्ध हो तो सब कुछ ठीक हो जाता है।
मन की शुद्धि पर हम विचार नहीं करते, तन की शुद्धि पर बहुत विचार करते हैं। खूब स्वच्छ रहें, खूब पवित्र रहें, अच्छे सुंदर पवित्र वस्त्र धारण करें, पवित्र स्थान पर रहें। हम अपने बाह्य वातावरण को बहुत ही सुंदर सजा लेते हैं, लेकिन जो मन है उस मन को पवित्र कैसे किया जाए इस पर विचार नहीं करते। और जब तक मन पवित्र नहीं होगा तब तक कल्याण नहीं होगा। मन में अगर विकार भरा है, ईर्ष्या है, द्वेष है, कपट है, छल है, चतुराई है, धूर्तता है, धोखा है, तब तक तुम चाहे जितनी पूजा अनुष्ठान यज्ञ जप तप करो, उन सारे कर्मों का वास्तविक फल प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि मन की शुद्धि बहुत आवश्यक है। मन के शुद्ध होने पर ही परमात्मा का साक्षात्कार होता है। मन कैसे शुद्ध हो, इस मन को शुद्ध करने का उपाय क्या है? किस नदी में इसको स्नान कराएं, किस तीर्थ में लेकर के जाएं इस मन को? कहते हैं किसी तीर्थ और नदी में मत ले जाओ मन को, भगवान की कथा सुनो। बार बार भगवान की कथा सुनते रहोगे तो तुम्हारा मन पवित्र होगा। मन को पवित्र करने वाला एकमात्र साधन भगवान की कथा है। वेद व्यास जी कहते हैं कि एतस्माद् अपरम किंचिन मनःशुद्ध्यै न विद्यते। मन की शुद्धि के लिए भगवान की कथा को छोड़ करके दूसरा कोई साधन नहीं, दूसरा कोई साधन तुम्हें मिलेगा नहीं। एतस्माद् अपरम किंचिन मनःशुद्ध्यै न विद्यते। मन की शुद्धि के लिए एकमात्र साधन भगवान की कथा है। और कथा सुनते रहो तो धीरे धीरे मन के जो विकार हैं वो नष्ट हो जाए। काम क्रोध लोभ मोह मद ईर्ष्या द्वेष पाखंड छल दंभ अहंकार, ये सारे दुर्गुण जो मन के हैं ये धीरे धीरे निवृत्त हो जाते हैं और उसका मन पवित्र हो जाता है। रघुबर भगति बारी छालित चित, बिन प्रयास ही सूझे तुलसीदास कह चिद विलास जग बूझत बूझत बूझे। भगवान की भक्ति में लगकर, भगवान के गुणानुवाद को सुनकर, भगवान की कथा को सुनकर के हमारा मन पवित्र हो। इसलिए बार बार भगवान की पावन कथा को श्रवण करना। हम सभी लोग बड़भागी हैं कि मिथिला की पावन धरती में विराजमान होकर भगवान श्री राम के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे हैं। और महर्षि वाल्मीकि के ग्रंथ रामायण के आश्रय में इस कथा का हम सभी लोग अनुभव कर रहे हैं। रामायण का प्राण भगवती श्री जानकी जी का चरित्र है। कल की कथा में मैंने निवेदन किया था कि काव्यम रामायणम कृत्स्नम सीतायाश्चरितम महत्। ये संपूर्ण रामायण काव्य सीता जी का महान चरित्र है। और महान चरित्र ही नहीं है, रामायण की आत्मा जो है वो श्री जानकी जी का चरित्र है। रामायण का जो प्राण है वो सीता जी का चरित्र है, राम जी का चरित्र नहीं, सीता जी का चरित्र। हमारे आचार्य श्री पराशर भट्टर स्वामी जी महाराज श्री गुणरत्न कोश में श्री जी की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, रामायणमपि परम प्राणिति त्वच्चरित्रे। रामायणमपि परम प्राणिति त्वच्चरित्रे। हे भगवती, आपके चरित्र से ही ये रामायण प्राणित होता है। और रामायण ही प्राणित नहीं होता, किशोरी जी के कारण, श्री जी के कारण ही भगवान भी प्राणित होते हैं। हमारे आचार्य श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज
चतुश्लोकी की व्याख्या में कहते हैं कि आनीतवातां स्वधया तदेकम, आनीतवातां स्वधया तदेकम। हे भगवती, हे जनकजा, आपकी इतनी महिमा है कि अगर आप न रहो तो भगवान की भी श्वास बंद हो जाएगी, भगवान का भी प्राणन नहीं हो सकता। आनीतवातां स्वधया तदेकम, श्री जी के कारण ही, किशोरी जी के कारण ही भगवान में श्वास प्रश्वास होता है। आगे फिर आचार्य चरण ने कहा कि भगवान सर्वेश्वर हैं, समस्त देवताओं के द्वारा पूज्य आराध्य हैं, देवाधिदेव हैं। ये क्यों है? तो आचार्य चरण कहते हैं श्री जी के कारण ही भगवान की ये महिमा है। श्री जी के कारण ही भगवान की ये महिमा है। देवो देवत्वमश्नुते, भगवती श्री जी के कारण ही भगवान में देवत्व, भगवान की महिमा है। तो श्री जी का ये पावन चरित्र श्री रामायण, कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी के द्वारा राम कथा सुनकर 24,000 श्लोकों में रामायण की रचना की। रामायण की रचना करने के पहले महर्षि वाल्मीकि के साथ एक बड़ी विचित्र घटना घटित हुई। नारद जी जब आए थे, कथा सुना करके चले गए, तो महर्षि वाल्मीकि अपने शिष्य भरद्वाज जी को लेकर तमसा नदी के तट पर स्नान करने के लिए गए। मध्याह्न संध्या वंदन करने के लिए तमसा नदी के तट पर गए और वहीं तमसा नदी के तट पर गुरु और शिष्य महर्षि वाल्मीकि और भरद्वाज ये दोनों टहल रहे थे। तब तक एक शिकारी आया, निषाद धीवर पक्षियों का शिकार करता था। वहीं तमसा नदी के तट पर क्रौंच पक्षी का जोड़ा विहरण कर रहा था। उस जोड़े में जो नर था उसको उस शिकारी ने मार दिया। बाण लगते ही वो क्रौंच पक्षी गिरा और तड़पने लगा। रक्त की धारा प्रवाहित हुई और उस पक्षी की मृत्यु हो गई। उसकी जो मादा थी वो करुण क्रंदन करने लगी। उसके करुण क्रंदन को सुनकर महर्षि का हृदय द्रवीभूत हो गया। निशाम्य रुदतीं क्रौंचीं, उस क्रौंच पक्षी की जो मादा थी क्रौंची, उसके रुदन को सुनकर इदं वचनम अब्रवीत, महर्षि वाल्मीकि के हृदय में करुणा प्रकट हुई। और जब उस निषाद को देखा वाल्मीकि जी ने, तो वह करुणा क्रोध में बदल गई। इस दुष्ट ने, इस निर्दय प्राणी ने इस निरीह प्राणी को मार दिया। इसे दया नहीं आई। महर्षि वाल्मीकि का हृदय द्रवीभूत हुआ। उस निषाद के ऊपर क्रोध आया और महर्षि वाल्मीकि ने उस निषाद को शाप दे दिया। क्या शाप दिया? बोले, मां निषाद प्रतिष्ठां त्वं अगम शाश्वती समाह, यत्रौंच मिथुनादेकं अवधि काम मोहितम। हे निषाद, जाओ, मैं तुम्हें शाप देता हूं। कभी तुम्हें प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होगी, बहुत दिन तक तुम जीवित नहीं रहोगे, तुम भी मरोगे, जल्दी मरोगे, क्योंकि तुमने इस निरीह प्राणी को, इस क्रौंच को तुमने मारा है। अवधि काम मोहितम,
ये दोनों कितने आनंद से विचरण कर रहे थे और तुमने इनको मार दिया। ये शाप वाल्मीकि जी ने उस निषाद को दिया और ये शाप पद्य में दिया, गद्य में नहीं। हम जो कुछ बोलते हैं, बोलने का दो ही तरीका होता है, या तो व्यक्ति गद्य में बोलता है और या तो पद्य में बोलता है। अर्थात कोई चीज हम गा करके कहते हैं अथवा सीधे सीधे कहते हैं। पंक्तियों में पद्यबद्ध करके किसी चीज को गा करके भी कहा जाता है। गीत में जो कुछ कहा जाता है वो गा करके कहा जाता है, और ऐसे जो हम बोलते हैं वो गद्य में कहा जाता है, उसको गद्य कहते हैं। तो गद्य और पद्य दो ही प्रकार की विधा है शब्दों के माध्यम से अपने भाव का प्रेषण करने के लिए। या तो कोई व्यक्ति गद्य में बोलेगा या तो पद्य में बोलेगा, अथवा गद्य पद्य दोनों में बोलेगा, तीसरा कोई मार्ग नहीं। महर्षि वाल्मीकि ने उस निषाद को शाप दिया तो पद्य में दिया, गद्य में नहीं दिया। व्यवहार की दृष्टि से अगर विचार करो तो क्रोध आने पर व्यक्ति के मुख से पद्य नहीं निकलता। अगर आप बहुत बड़े कवि हों, आशु कवि हों, लेकिन जब आपको क्रोध आएगा किसी के ऊपर तो आप कविता नहीं बनाओगे। उस समय मुख से कविता नहीं निकलेगी। उस समय तो कौन सा शब्द निकलेगा पता ही नहीं, बड़े कठोर शब्द निकलेंगे और उन शब्दों का संयोजन यह भी संभव नहीं होता है, क्योंकि क्रोध में व्यक्ति कर्तव्य के विचार को भूल जाता है। तो क्रोध में व्यक्ति कोई पंक्ति गाए, उसके मुख से कोई कविता निकले, यह संभव नहीं। गद्य में ही वो कोई बात कहता है, डांटता है, क्रोध करता है। लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने उस निषाद को शाप जब दिया तो वह शाप जो निकला महर्षि वाल्मीकि के मुख से वो गद्य में नहीं निकला, पद्य में निकला। 32 अक्षरों में 4 चरण में 8-8 अक्षर के एक एक चरण और अनुष्टुप छंद में श्लोकबद्ध शाप महर्षि वाल्मीकि के मुख से निकला। ये बड़े आश्चर्य की बात है। वाल्मीकि जी को भी आश्चर्य हुआ कि ये मेरे मुख से जो श्लोक निकला, शोकार्तस्य प्रवृत्तो में श्लोको भवतु नान्यथा। शोक की स्थिति में भी मेरे मुख से ये श्लोक निकला, क्या कारण हो सकता? बोले कारण यही था कि महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण के रचना की भूमिका तैयार हो रही थी और ये आदि कवि हैं। वाल्मीकि जी को आदि कवि कहा जाता है। इनके पहले कोई कवि नहीं था, और कवि नहीं था तो कोई काव्य भी नहीं था। जब कवि रहेगा तभी तो काव्य बनेगा, काव्य प्रकट होगा। तो वाल्मीकि जी के पहले न कोई कवि था न कोई काव्य था। वेद थे, वेदों के द्वारा लोगों को धर्म का बोध प्राप्त होता था। त्रेता युग में ये उस समय की घटना है जब राम जी अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान होकर अपनी प्रजा का पालन कर रहे थे। उस समय की घटना है। और महर्षि वाल्मीकि अयोध्या के सन्निकट ही तमसा नदी के तट पर निवास करते थे। वहां की ये घटना। जगाम तमसा तीरे जाह्नव्यास्त्वविदूरतः। तमसा नदी के तट पर यह घटना घटित हुई। महर्षि वाल्मीकि सोचने लगे मेरे मुख से यह श्लोक प्रकट हुआ। बाद के विद्वानों ने, कवियों ने कहा
कि महर्षि वाल्मीकि के हृदय में जो शोक था वह शोक ही श्लोक बन करके निकल आया। शोकः श्लोकत्वमागतः, शोक ही श्लोक बन करके, काव्य बन करके प्रकट हुआ। महर्षि वाल्मीकि वहां से चल पड़े। उनके शिष्य भरद्वाज जी ने इस श्लोक को जो शाप में निकला था उसे याद कर लिया और पीछे पीछे गुनगुनाते हुए गुरु जी के वस्त्र को और कलश को लिए हुए स्नान करके दोनों आए। ज्यों ही महर्षि वाल्मीकि अपनी कुटिया में आए तब तक ब्रह्मा जी का आगमन हुआ। आजगाम ततो ब्रह्मा लोककर्ता स्वयं प्रभु, लोककर्ता सृष्टि का निर्माण करने वाले ब्रह्मा जी महाराज आ गए। महर्षि वाल्मीकि ने ब्रह्मा जी का पूजन किया और पूजन करने के बाद महर्षि वाल्मीकि ने कहा, प्रभु आपने दर्शन दिया, कृपा की। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं कुछ आदेश देने के लिए आया हूं। बोले क्या आदेश है? ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारे मुख से जो ये श्लोक प्रकट हुआ है, जो सरस्वती प्रकट हुई है, वो मेरी प्रेरणा से हुई। मच्छंदा देवते ब्रह्मन् प्रवृत्तेयं सरस्वती, मेरी प्रेरणा से ये सरस्वती तुम्हारे मुख से प्रकट हुई है। और नियम भी है, कोई व्यक्ति भगवान का गुणगान करना चाहे तो सरस्वती ब्रह्मा के भवन को छोड़ करके दौड़ी चली आती है। भगत हेतु विधि भवन बिहाई, सारद आवत सारद सुमिरत आवत धाई। भगति हेतु, भगवान की भक्ति के लिए अगर कोई भगवान का गुणगान करना चाहता है तो सरस्वती दौड़ करके आती है, बुलाना नहीं पड़ता, वो दौड़ के सेवा में आ जाती है। ब्रह्मा जी ने कहा, ये सरस्वती को मैंने भेजा है। मच्छंदा देवते ब्रह्मन् प्रवृत्तेयं सरस्वती, और तुम्हारे द्वारा एक काव्य की रचना होने वाली है। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, कौन सा काव्य? बोले रामायण महाकाव्य। राम जी के चरित्र को नारद के द्वारा तुमने जो सुना है उस चरित्र का विस्तार करो और राम जी के चरित्र को लिखो। वाल्मीकि जी ने कहा, मैंने राम जी के चरित्र को बहुत संक्षेप में सुना है, नारद जी ने तो बहुत संक्षेप में बताया, मैं उसका विस्तार कैसे कर पाऊंगा? और राम जी ने जंगल में जो जो चरित्र किया, क्या क्या किया, वो सब मुझे ज्ञात नहीं है, तो मैं राम जी के संपूर्ण चरित्र का कैसे वर्णन कर पाऊंगा? तो ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि तच्चाप्य विदितम सर्वम विदितम ते भविष्यति, तच्चाप्य विदितम सर्वम विदितम ते भविष्यति। भगवान का जो चरित्र तुम्हें अविदित है वह भी चरित्र तुमको विदित हो जाए, ज्ञान हो जाए। कैसे हो जाएगा? बोले राम जी की कृपा से राम जी का संपूर्ण चरित्र तुम्हारे हृदय में प्रकाशित हो जाए और तुम जो चरित्र लिखोगे वह चिरकाल तक गाया जाएगा। वाल्मीकि जी ने कहा, महाराज राम जी ने जो चरित्र किया है वो चरित्र तो मुझे विदित हो जाएगा, लेकिन राम जी तो अभी अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान होकर के राज्य कर रहे हैं। अभी आगे भी राम जी चरित्र करेंगे जब तक लीला चलेगी, तो आगे राम जी कौन सा चरित्र करेंगे वो मैं कैसे जान पाऊंगा? जो चरित्र हो गया वो तो हम जान जाएंगे आपके आशीर्वाद से, लेकिन जो चरित्र राम जी आगे अभी करेंगे, करना बाकी है, वो चरित्र मैं कैसे जान पाऊंगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा, वह चरित्र भी तुमको विदित हो जाएगा, पहले ही पता चल जाएगा राम जी को क्या करना है। ये मेरा आशीर्वाद है। वाल्मीकि जी ने कहा, ये तो ठीक है, लेकिन एक समस्या हो सकती है। बोले क्या?
बोले राम जी आगे जो चरित्र करेंगे वो हमें विदित हो जाएगा, मैं उस चरित्र को लिख दूंगा। लेकिन कहीं राम जी का प्रोग्राम बदल गया, क्योंकि भगवान है, वो किसी के वश में तो है नहीं। उनका मन करे कि बस अब इसके आगे का चरित्र नहीं करेंगे, अब वैकुंठ जाएंगे, तो कौन रोक पाएगा राम जी को। तो अगर मैं आगे का चरित्र लिख दूं और कहीं राम जी ने अपना कार्यक्रम कैंसिल कर दिया आगे का, तब तो हमारी वाणी झूठी हो जाएगी। ब्रह्मा जी ने हंसते हुए कहा, चिंता मत करो मुनिवर, आप जो चरित्र राम जी का लिख दोगे, राम जी को अगर नहीं भी करने की इच्छा है तो राम जी को वह चरित्र करना ही पड़ेगा, और राम जी वही चरित्र करेंगे जो तुम लिखोगे। नते वाग नृता काव्य काचिदत्र भविष्यति, तुम्हारी वाणी काव्य में कहीं झूठी नहीं होने पाएगी। नते वाग नृता काव्य काचिदत्र भविष्यति। और जब तक इस धरती पर पर्वत पहाड़ रहेंगे, गंगा यमुना नदियां रहेंगी, तब तक तुम्हारे द्वारा लिखी गई रामायण इस धरती पर गाई जाएगी, लोग उसे गाएंगे, सुनेंगे। और जब तक तुम्हारी रामायण को गाने वाला एक व्यक्ति भी इस धरती पर रहेगा, तावत् रामायण कथा लोके सुप्रचरिष्यति, तावत् ऊर्ध्वमधश्च त्वं मल्लोके सुनिवत्स्यसि। जब तक तुम्हारे द्वारा लिखी गई इस कथा को एक व्यक्ति भी गाने वाला होगा, तब तक तुम मेरे लोक में, ब्रह्मलोक में आनंद पूर्वक निवास करोगे। ये सब वचन कह करके ब्रह्मा जी चले गए। ब्रह्मा जी के चले जाने के बाद महर्षि वाल्मीकि ने दर्भ का आसन बिछाया और प्राणायाम किया, आचमन किया, और प्राणायाम करके आचमन करके उपस्पृश्योदकम सम्यक मुनिस्थित्वा कृतांजलि। उपस्पृश्य आचमन करके, प्राणायाम करके, और फिर हाथ जोड़कर भगवान का ध्यान किया महर्षि वाल्मीकि। आचमन और प्राणायाम, ये दो विधि हमारे सनातन धर्म में बड़ी अनिवार्य विधि है, और बहुत सारे कार्यों के पहले ये दो विधि सबको करनी चाहिए, आचमन और प्राणायाम। कोई भी पूजा पाठ करने चलो तो पहले आचमन प्राणायाम, आचम्य प्राणानायाम्य। सारे कर्मकांड की पद्धतियों में सबसे पहले यही वाक्य लिखा रहता, पहले आचमन करो, प्राणायाम करो, तब आगे काम शुरू करो। यहां तक कि ये आचमन प्राणायाम आत्मशुद्धि के लिए किया जाता है। शौच करके आने के बाद, कपड़ा बदलने के बाद आचमन और प्राणायाम करके व्यक्ति शुद्ध होता है। यात्रा में चले तो सवारी पर बैठना है, घर से निकलना है, तो शास्त्र कहता है आचमन करके, प्राणायाम करके तब सवारी में बैठो। ये बड़ी महत्वपूर्ण विधि है, आचम्य प्राणायाम। और आचमन कैसे करें? बोले हाथ में पानी लेकर के पी लें, यही आचमन है। बोले आचमन की जो निश्चित विधि है उस विधि से करना चाहिए। क्या विधि है? बोले आचमन करते समय दोनों हाथ दोनों घुटनों के बीच में हो, घुटने से बाहर न हो, पहली विधि। दूसरी विधि, उंगलियां आपस में सटी रहें, कनिष्ठिका उंगली थोड़ी अलग रहे और अंगुष्ठ का अग्रभाग अलग रहे। इस प्रकार से गोकर्णाकृति हस्तेन, जैसे गाय का कान होता है, गाय के कान की जो आकृति होती है उस तरह से हाथ में जल लेकर माशमग्रम जलम पिबेत। कितना जल पिए? बोले जिस जल में मांस डूब जाए, मांस मग्नम,
माने इतना जल हो कि उसमें अगर उड़द का दाना डालो तो उड़द का दाना उस जल में डूब जाए, मांसमग्नम जलम। और कैसे पिए? कहते हैं अशब्दम, शब्द नहीं होना चाहिए। आचमन करते समय चप की आवाज, सुर्र की आवाज, चुस्स की आवाज अगर निकल गई तो वह आचमन अपवित्र होगा। आचमन करते समय अशब्दम, शब्द का उच्चारण न। और दूसरी बात, इतना जल हो कि वह जल पीने पर गले की नली से होकर हृदय तक पहुंचे। ब्राह्मण के लिए नियम है कि वो इतना जल पिए कि वह जल गले से होकर हृदय तक पहुंचे। क्षत्रिय इतना जल पिए कि कंठ तक पहुंचे। वैश्य इतना जल पिए कि जिह्वा तक पहुंचे। और शूद्र आचमन करते समय इतना जल पिए कि केवल ओंठ का स्पर्श हो। सबके लिए आचमन की अलग अलग विधि है शास्त्र सम्मत। और जल पीते समय ये सावधानी रखे कि हाथ जूठा न हो। अगर मुख में लगा करके आचमन किया तो हाथ जूठा हो जाए। जल लेकर ऊपर से इस तरह मुख में डालकर आचमन करे, उपस्पृश्य, इसको कहते हैं आचमन। भगवान का नाम लेकर केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः 3 बार आचमन करे। शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में सबसे पहले आचमन की ही महिमा का वर्णन किया। वहां पर वेद भगवान कहते हैं कि अमेध्यो वै पुरुषः। आजकल वेद का मतलब लोग समझते हैं केवल संहिता पढ़ लो उसी का नाम वेद है। इखे तोर्जेत्वा वायवस्था से लेकर 40 अध्याय खम ब्रह्म तक पढ़ लिया, बोले वेद पढ़ लिया। उतना ही वेद नहीं है। एक वेद में संहिता ग्रंथ होता है, फिर उसका ब्राह्मण ग्रंथ होता है, फिर उस पर श्रौत स्मार्त सूत्र होते हैं, फिर उस वेद की शाखा पर धर्म सूत्र होता है, फिर उसके बहुत सारे परिशिष्ट होते हैं। इन सब का अध्ययन किया जाए तब एक वेद का अध्ययन पूर्ण होता है। इसको कहते हैं सांग वेद, अंगों के सहित उसके समस्त विषयों के सहित वेद का अध्ययन। तो शतपथ ब्राह्मण के प्रारंभ में ही वेद भगवान कहते हैं कि अमेध्यो वै पुरुषः, ये मनुष्य पुरुष अपवित्र है, हम आप अपवित्र हैं। क्यों अपवित्र हैं? तो वेद ने कहा कि यद अनृतम वदति, क्योंकि ये झूठ बोलता है। वेद के शब्दों का बड़ा महत्व है। सामान्य अशुद्धि तो सामान्य अशुद्धि होती है, लेकिन झूठ बोलना कितनी बड़ी अशुद्धि है कि वेद भगवान पहले उसका वर्णन करते हैं। वेद भगवान कहते हैं अमेध्यो वै पुरुषः, यह पुरुष अपवित्र इसलिए है कि यद अनृतम वदति, क्योंकि यह झूठ बोलता है। नहीं असत्य समपातक पुंजा, असत्य के समान कोई पाप नहीं। छोटी सी बात पर, छोटे से स्वार्थ पर, छोटे से लाभ के लिए व्यक्ति झूठ बोल दे, लेकिन यह झूठ बोलना, असत्य भाषण कितना बड़ा पाप है। वेद भगवान कहते हैं इसी कारण से मनुष्य अपवित्र है। अमेध्यो वै पुरुषः, क्यों? बोले यद अनृतम वदति, क्योंकि वो अनर्थ बोलता है, झूठ बोलता है। जल क्या है? तो वेद ने कहा मेध्यो वै आपः, आपो वै मेध्यः। ये जल जो है ये मेध्य है, पवित्र। पुरुष अपवित्र है क्योंकि अनर्थ भाषण किया, और जल पवित्र है। तो कहते हैं कि तस्मात् अप उपस्पृशति, इसीलिए वो जल लेकर के आचमन जब करता है तो पवित्र हो जाता है। आचमन करने से यह शुद्धि होती है। और प्राणायाम,
प्राण वायु का नियमन पूरक, कुंभक और रेचक, 3 प्रकार के प्राणायाम। वो बाकी जो प्राणायाम आजकल सिखाया जाता है, भस्त्रिका, उज्जाई, वो सब प्राणायाम ठीक है स्वास्थ्य के लिए, लेकिन प्रमुख 3 प्राणायाम हैं पूरक, कुंभक और रेचक। और यह 3 प्राणायाम व्यक्ति शास्त्र की विधि से करे तो कोई प्राणायाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? बोले संध्या वंदन करेगा तो प्रारंभ में प्राणायाम करेगा, फिर मध्य में प्राणायाम करेगा, सूर्य अर्घ देने के बाद फिर प्राणायाम करेगा, गायत्री जप के पश्चात प्राणायाम करेगा, कोई भी कार्य प्रारंभ करेगा तो आचमन प्राणायाम करेगा, तो दिन भर उसका योग चलता रहता है। ये प्राणायाम स्वयं में एक बहुत बड़ा योग है। महर्षि वाल्मीकि ने आचमन किया और प्राणायाम किया। उपस्पृश्योदकम सम्यक मुनिस्थित्वा कृतांजलि, क्योंकि रामायण लिखने जा रहे हैं। आचमन करके प्राणायाम करके जब भगवान के चरणों का ध्यान किया तो राम जी का संपूर्ण चरित्र महर्षि वाल्मीकि के हृदय में प्रकाशित हो गया। कैसे प्रकाशित हुआ? कहते राम जी कैसे हंसते हैं, राम जी कैसे चलते हैं, राम जी कैसे बैठते हैं, राम जी कैसे बोलते हैं, यह सब कुछ महर्षि वाल्मीकि के हृदय में यथावत दिखाई पड़ने लगा। हसितम भासितम चैव गतिर्यावच्च चेष्टितम तत्सर्वं धर्मवीर्येण यथावत् संप्रपश्यति। महर्षि वाल्मीकि ने सब कुछ यथावत राम के चरित्र को देखा और देखने के बाद महर्षि ने रामायण लिखी। क्या अंतर है? आज भी लोग राम जी का चरित्र लिखते हैं, कवि लोग लिखते हैं, राम के चरित्र पर ग्रंथ लिख देते हैं, लेकिन वो कहां से लिखते हैं? बोले सुन करके लिखते हैं। जो सुना है, पढ़ा है, सुन करके पढ़ करके लिखते हैं। और महर्षि वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी है उन्होंने देख करके लिखा। राम जी के संपूर्ण चरित्र को देखा महर्षि वाल्मीकि। हसितम भासितम चैव गतिर्यावच्च चेष्टितम तत्सर्वं धर्मवीर्येण यथावत् संप्रपश्यति। संपूर्ण राम चरित्र को देखा और यथावत जैसा देखा वैसा लिखा। अब यहां पर एक बात विद्वानों के लिए, विचार करने वाले व्यक्तियों के लिए, कि जैसे वेद मंत्र है, जो वेद मंत्र यज्ञ में, पूजा में उच्चारण किया जाता है, ब्राह्मण विद्वान आचार्य लोग उच्चारण करते हैं, उन वेद मंत्रों को ये आचार्य लोग पहले गुरु से पढ़ते हैं, सुन करके, और फिर उसका उच्चारण सीख करके, पढ़ करके तब उसका प्रयोग करते हैं। लेकिन जिन ऋषियों के द्वारा वह मंत्र दृष्ट हुआ, ऋषियों ने उन मंत्रों को देखा, उन मंत्रों को उन ऋषियों ने किसी से नहीं पढ़ा, वो मंत्र उनके हृदय में दिखाई पड़े। ये जितने मंत्र हैं हमारे वेद के, उन मंत्रों के अलग अलग ऋषि हैं। किसी मंत्र के ऋषि जमदग्नि है, किसी मंत्र के ऋषि वशिष्ठ हैं, किसी मंत्र के ऋषि कश्यप हैं। अलग अलग मुनियों ने, ऋषियों ने उन मंत्रों को देखा, उनको किसी ने पढ़ाया नहीं, उन्होंने उन मंत्रों को देखा। तो मंत्रों को देखने के कारण उनको मंत्र दृष्टा कहा जाता है। मंत्रों को उन्होंने देखा है, किसी से पढ़ करके सुन करके नहीं जाना, मंत्र उनके हृदय में स्वयं प्रकाशित हो गए। ऋषि की यही परिभाषा है
आज कोई ऋषि नहीं हो सकता। अब कोई अपने नाम के आगे लगा ले योग ऋषि, धर्म ऋषि, लेकिन किसी नाम के आगे, अपने नाम के आगे ऋषि लगाने से कोई ऋषि नहीं हो जाएगा। ऋषि तो जो हुए उतने ही हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। ऋषि कौन होता है? कहते हैं ऋषयो मंत्र द्रष्टारः, जो मंत्रों के दृष्टा हैं उनको ऋषि कहा जाता है, जिन्होंने मंत्रों को देखा है। हम लोग मंत्रों को देखते नहीं, सुनते हैं, गुरु से सुन करके फिर पढ़ करके उसे याद करते हैं। हमने मंत्रों को नहीं देखा है, हमने मंत्रों को सुना है। जो मंत्रों का साक्षात्कार करता है वो ऋषि कहलाता है, और जो उन मंत्रों को सुन करके उसका मनन करता है उसको मुनि कहा जाता है। ऋषि और मुनि में यही अंतर है। मुनि आज भी कोई हो सकता है, लेकिन आज कोई ऋषि नहीं हो सकता। ऋषि जो हैं वही हैं। कोई नया ऋषि पैदा नहीं हो सकता। महर्षि वाल्मीकि ऋषि हैं, ये राम कथा के दृष्टा हैं, इन्होंने राम कथा को देखा है। और बाकी दुनिया के जितने कवि हैं वो मुनि हैं, क्योंकि उन्होंने राम कथा का मनन किया, अपने गुरुजनों से सुना और सुन करके उसका अनुभव किया और लेखन किया। तो महर्षि वाल्मीकि ने संपूर्ण रामचरित्र को देखा और देख करके फिर लिखना प्रारंभ किया। रघुवंशस्य चरितम चकार भगवान मुनि। रघुवंशस्य चरितम, रघु के वंश में उत्पन्न होने वाले रघुनंदन के चरित्र को महर्षि वाल्मीकि ने लिखा और इसका नाम रखा रामायण। रामचरित्र, राम कथा, राम वृत्त, ये सब नाम नहीं रखा। ग्रंथ का नाम रखा रामायण। रामायण का अर्थ क्या होता है? कहते दो शब्दों के मिलाने पर रामायण शब्द बना। राम और अयन। राम और अयन दोनों शब्द मिल जाए तो बन जाता है रामायण। और रामायण में जो न है अंत में, वो व्याकरण के नियम से ण हो जाता है, तो फिर उसे पढ़ा जाता है रामायण। तो राम और अयन, इसका अर्थ क्या हुआ? तो कहते हैं रामस्य अयनम रामायण। जो राम जी का अयन है, अयन माने घर, जो राम जी का घर है उसका नाम है रामायण। रामस्य अयनम रामायणम, ये राम जी का घर है। राम जी कहां रहते हैं? अगर कोई पूछे राम जी कहां रहते हैं, तो व्यक्ति कहेगा राम जी मंदिर में है। बोले मंदिर में तो हैं राम जी, राम जी तो सब जगह हैं, कहां नहीं है? जो कण कण में रमण करता है वो राम जी है। हम में, आप में, सब में राम जी विद्यमान हैं। अंतर वहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः, जो अंदर बाहर सर्वत्र व्याप्त होकर के अवस्थित है वो भगवान श्री राम है। रमन्ते, राम का यही अर्थ होता है, जो सर्वत्र रमण करे उसको राम कहते हैं। तो राम तो सब जगह है, लेकिन राम जी का घर, अगर कहो कि राम जी का घर क्या है, तो रामायण। रामस्य अयनम रामायणम, राम जी का जो अयन है, घर है, उसका नाम रामायण है। सब जगह राम जी हैं, लेकिन वो राम जी सबको मिलते नहीं हैं। राम जी तो सब जगह हैं, कहां नहीं है राम जी? लेकिन सब जगह राम जी का अनुभव नहीं होता। सर्वत्र विद्यमान राम जी मिलते नहीं हैं। मिलते कहां हैं? बोले जब रामायण को पढ़ोगे, रामायण को सुनोगे, तो इसी में राम जी मिलेंगे और राम जी का अनुभव होगा। आज भी राम जी को लोगों ने जाना, तो कैसे जाना?
कण कण में राम जी हैं, इसलिए हमने राम जी को जान लिया? बोले नहीं, कण कण में राम जी हैं, क्षण क्षण में राम जी हैं, तन तन में राम जी हैं, मन मन में राम जी हैं। लेकिन उन राम जी को तब तक नहीं जाना जा सकता जब तक रामायण के माध्यम से राम जी के विषय में आप श्रवण नहीं करेंगे। जब रामायण श्रवण करेंगे, रामायण पढ़ेंगे, तभी ये बात समझ में आएगी कि राम जी सब जगह हैं, हमारे अंदर भी हैं, तुम्हारे अंदर भी हैं, सब में हैं। सी राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। तो राम जी का घर क्या है? बोले रामायण है, रामस्य अयनम रामायणम। और इसी रामायण के माध्यम से व्यास जी को, सुखदेव को, भरद्वाज को, बड़े बड़े मुनियों को राम जी का अनुभव इसी रामायण के माध्यम से। रामस्य अयनम रामायण, ये रामायण राम जी का ही विग्रह है, राम जी की मूर्ति है। हमारे मंच संचालक कह रहे थे रामायण को लाल कपड़े में लपेट करके रखो, जैसे मूर्ति को बिना कपड़े के नहीं रखा जाता। नंगी मूर्ति की पूजा नहीं होती हमारे यहाँ। जैन मत में होती है, जैनियों के यहाँ होता है, लेकिन हमारे सनातन धर्म में नग्न मूर्ति की पूजा का निषेध है। कोई कपड़ा न हो तो एक सूत्र ही डाल दो। अब कपड़ा चढ़ाने का, कपड़ा पहनाने का सामर्थ्य नहीं है, इसीलिए कर्मकांड में ब्राह्मण कहते हैं वस्त्राभावे सूत्रम समर्पयामि, मोली चढ़ा दो तोड़ करके थोड़ी। बिना वस्त्र के भगवान की पूजा कैसे हो? निरवस्त्र भगवान रहते नहीं। तो ये रामायण भी भगवान की मूर्ति है, भगवान है, इसलिए इसको निर्वस्त्र नहीं रखना चाहिए, वस्त्र में लपेट करके रखना। वस्त्र का आसन बिछा करके उसके ऊपर रखो, इसका आदर करो। आपके घर में लोग कहते महाराज हम अपने घर में लड्डू गोपाल जी की मूर्ति, रामलला की मूर्ति, शालग्राम की मूर्ति, किसकी मूर्ति रख करके पूजा करें? बोले इन मूर्तियों को रख करके पूजा करना चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में कोई मूर्ति नहीं है तो कोई घबराने की बात नहीं है। रामायण ही राम जी का स्वरूप है, रामायण को ही कपड़े में लपेट कर पूजा घर में रख करके इसी की आरती उतारो, इन्हीं को भोग लगाओ। ये साक्षात राम जी, ये राम जी की साक्षात मूर्ति है रामायण। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान कृष्ण की मूर्ति है। वेद व्यास जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण जब अपनी लीला को पूर्ण करके जाने लगे तो भगवान ने अपनी ज्योति को भागवत में प्रतिष्ठित कर दिया। तेने यम वांगमयी मूर्ति ही प्रत्यक्षावर्तते हरे है। भगवान हरि की प्रत्यक्ष वांगमयी मूर्ति, शब्दमयी मूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम। अपनी ज्योति को तिरोहित करके भगवान ने अपनी ज्योति को भागवत में प्रतिष्ठित कर दिया। उसी प्रकार से यह रामायण राम जी की मूर्ति है, वांगमयी मूर्ति है। इस रामायण में जो बालकांड है वो भगवान का चरण है। बालकांड प्रभु पाय अयोध्या कटिमन मोहे, और अयोध्या कांड भगवान की कमर है। उदर बन्यो आरण्य, भगवान का जो उदर है वही अरण्य कांड है। हृदय किष्किंधा सोहे, किष्किंधा कांड ही भगवान का हृदय है। और सुंदर कांड भगवान की ग्रीवा है। और लंका कांड, युद्ध कांड भगवान का मुख है। और उत्तर कांड भगवान का मस्तक है। इस प्रकार ये सातों कांड भगवान के एक एक अंग है। पद में हम सभी लोग गाते हैं, आदि अंत लो देखियत श्री रामायण राम तनु। आदि अंत लो देखियत श्री रामायण राम तनु। बालकांड प्रभु पाय अयोध्या कटिमन मोहे। बालकांड प्रभु पाय अयोध्या कटिमन मोहे। उदर बन्यो आरण्य हृदय किष्किंधा सोहे।
उदर बन वो आरण्य हृदय किस किंधा सोहे। सुंदर ग्रीव मुखार बिंद लंका कहीं गायो। सुंदर ग्रीव मुखार बिंद लंका कहीं गायो। जहाँ दशानन आदि निशाचर सकल समायो। जहाँ दशानन आदि निशाचर सकल समायो। मस्तक उत्तर कांड तुझी यह विधि तुलसीदास बने। मस्तक उत्तर कांड सुची यह विधि तुलसीदास मन। आदि अंत लो देखियत श्री रामायण राम धनु। आदि अंत लो देखियत श्री रामायण राम धनु। श्री रामायण राम धनु। श्री रामायण राम धनु। ये रामायण राम जी का ही स्वरूप है। रामायण का एक अर्थ यह भी होता है कि हमारे तनिष्लोकीकार रामायण के बहुत बड़े व्याख्याकार हुए। वो अपनी व्याख्या में लिखते हैं कि रमायाह चरितम रामम। रमा का जो चरित्र है उसका नाम है राम। रमा माने श्री जानकी जी, रमापति रामचंद्र की, इसीलिए राम जी को रमापति रामचंद्र कहा जाता है। रमा माने सीता जी। और रमायाह चरितम, रमा का जो चरित्र है, सीता का जो चरित्र है, वह चरित्र क्या है? बोले रामम, उसी को राम कहा जाता है। और रामस्य अयनम, रमा के उस चरित्र का जो अयन है, घर है, उसका नाम रामायण है। ये सीता जी का महान चरित्र है, इसलिए महर्षि ने इसका नाम रामायण रखा। और जिस समय रामायण की रचना की महर्षि वाल्मीकि ने, उस समय सीता जी महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में थे। राम जी ने उनको महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में भेज दिया, क्योंकि सीता जी की दृष्टि पड़ेगी, सीता जी का सान्निध्य मिलेगा महर्षि वाल्मीकि को, तभी महर्षि वाल्मीकि रामायण की रचना कर पाएंगे। इसलिए भगवान ने अपनी करुणा को, अपनी कृपा को श्री जानकी जी को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में भेज दिया। वहीं पर सीता जी ने सुंदर 2 पुत्रों को जन्म दिया था, कुश और लव। बड़े पुत्र जो हैं उनका नाम है कुश, और छोटे पुत्र जो हैं उनका नाम है लव। ऐसे लोग लव कुश कहते हैं, तो लगता है लव बड़े होंगे कुश छोटे होंगे। पहले लव का नाम ले लेते हैं, लव कुश, लेकिन कुश बड़े हैं, लव छोटे। कुशी लवौ तु धर्मज्ञौ राजपुत्रौ यशस्विनौ। इन दोनों पुत्रों का जात कर्मादि संस्कार महर्षि वाल्मीकि ने किया और वेदादि शास्त्रों को पढ़ा करके इनको परम विद्वान पारंगत बना दिया। इधर रामायण की रचना भी चल रही थी। रामायण जब पूरा हुआ तो महर्षि वाल्मीकि सोचने लगे, ये रामायण में किसको पढ़ाऊं? ये रामायण पढ़ करके इसे कौन याद करेगा और कौन इसे गाएगा? ये सोच रहे थे महर्षि वाल्मीकि, तब तक कुश और लव दोनों भाई खेलते हुए उधर से आए। आश्रम में ही रहते थे। आकर के गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया। अगृहिणीताम ततः पादौ मुनिवेशौ कुशीलवौ। मुनि का वेश धारण किए हुए कुशलव दोनों भाइयों ने आकर के जब चरणों में प्रणाम किया, प्रणाम तो रोज करते थे कुशलव, रोज महर्षि के सामने खेलते कूदते रहते थे, लेकिन आज महर्षि वाल्मीकि ने जब देखा तो इन दोनों भाइयों में महर्षि वाल्मीकि को राम जी का दर्शन हुआ। क्या दर्शन हुआ? बोले वाल्मीकि जी को अनुभव हुआ कि बिंबाद दिवोत्थितौ बिंबौ राम देहात् तथा परौ। ये राम जी के पुत्र हैं।
लगता है राम जी के द्वारा दो राम जी और प्रकट हो गए। बिंबाद दिवोत्थितौ बिंबौ, जैसे बिंब से बिंब प्रकट हो गया, बिंब से प्रतिबिंब प्रकट होता है, मूल प्रति से छाया प्रति प्रकट होती है। ये आज तक सुना गया है इतिहास में, लेकिन मूल प्रति से मूल प्रति प्रकट हो जाए, बिंबाद दिवोत्थितौ बिंबौ, ऐसी घटना महर्षि वाल्मीकि अनुभव करते हैं कि राम रूपी बिंब से ये दो राम रूपी बिंब प्रकट हुए, कुश और लव, दोनों भाई राम जी जैसे। राम जी जैसी नाक वैसी ही आंख, वैसा ही मुख, वैसी प्रकृति, वैसा ही स्वभाव, सब कुछ राम जी जैसे। महर्षि वाल्मीकि ने सोचा इन्हीं को मैं रामायण पढ़ा दूं। क्यों? बोले ये बड़े मेधावी हैं। सतु मेधाविनौ दृष्ट्वा, महर्षि वाल्मीकि ने देखा ये दोनों बालक बड़े मेधावी हैं, और मेधावी के साथ साथ वेदेषु परिनिष्ठितौ, वेदों में इनकी निष्ठा है। इन्होंने वेदादि का अध्ययन किया है, वेदादि शास्त्रों का। इन्हीं को मैं रामायण पढ़ा दूं। और क्योंकि ये रामायण वेदोपब्रह्मण है, वेदोपब्रह्मण का मतलब वेदों का ही विस्तार है, वेद का ही अवतार है रामायण। कल की कथा में मैंने निवेदन किया था, वेद प्राचेदसादासीत साक्षात रामायणात्मना। तो महर्षि ने विचार किया कि वेदोपब्रह्मणार्थाय तावग्राहयत प्रभु, ये रामायण वेदों का ही विस्तार है, और ये वेद का अध्ययन कर चुके हैं, इन्हीं कुमारों को मैं रामायण पढ़ा दूं। और इसलिए भी इनकी वाणी बड़ी शुद्ध है, इनका कंठ बड़ा मधुर है, और गान विद्या में ये प्रवीण हैं। गान विद्या में एक एक स्वर की जितनी जातियां होती हैं, उन सब जातियों के सूक्ष्म से सूक्ष्म भेद का उन्हें ज्ञान है। संगीत